शांति। 31 दिसंबर 1994 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बापदादा ने बताया है, नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। आज नवयुग रचता बापदादा अपने नवयुग राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। नव वर्ष को देख अपना नवयुग याद आता है। नवयुग के आगे यह नववर्ष कोई बड़ी बात नहीं, जिस नवयुग में हर वस्तु, हर व्यक्ति, प्रकृति सब नया है। नया वर्ष जब शुरू होता है तो पुरानी वस्तु व व्यक्ति के पुराने स्वभाव, संस्कार, चाल चलन कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। लेकिन आपके नवयुग में पुराने का नाम निशान नहीं। व्यक्ति भी नया अर्थात सतो प्रधान है और प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है। प्रकृति में भी आजकल जैसा पुरानापन नहीं होगा। तो नवयुग की मुबारक के साथ नववर्ष की मुबारक। आज विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से खुशी खुशी से सभी पहुंच गए हैं। तो बाप दादा भी दिल से दिल की दुआओं सहित नवयुग की और नए वर्ष की डबल मुबारक देते हैं। आप सभी को भी डबल याद है या सिंगल याद है? अपना नया युग नैनों के आगे बुद्धि में स्पष्ट है ना? जैसे कहेंगे कल से नया वर्ष शुरू है, ऐसे ही कहेंगे कल नवयुग आया कि आया। इतना स्पष्ट है, नशा है। सभी नवयुग के राज्य अधिकारी हैं। सभी राजा बनेंगे तो प्रजा बनाई है। आप सब तो राजा हो, लेकिन राज्य किस पर करेंगे? अपने ऊपर। तो बाप दादा नवयुग और नया वर्ष डबल देख रहे हैं। कल की बात है ना, वो भी कल और ये भी कल की बात है। फिर नवयुग होगा ना। अपने नवयुग की ड्रेस शरीर सामने दिखाई देती है, बस पुरानी ड्रेस छोड़ेंगे और नई ड्रेस धारण करेंगे। तो वो ड्रेस अच्छी, चमकीली, सुंदर है ना। अभी तो देखो हर व्यक्ति में कोई ना कोई नुक्स होगा। कोई की नाक टेढ़ी होगी, किसकी आंख टेढ़ी होगी, किसके होंठ टेढ़े होंगे। और नवयुग में सब नंबर 1, हर कर्मेंद्रिय एक्यूरेट। तो ऐसी ड्रेस सामने खूंटी पर लगी हुई है ना, बस पहननी है। अपनी ड्रेस अच्छी है, पसंद है, देख रहे हो ना। बाप दादा सदैव जब हर एक बच्चे को देखते हैं तो क्या देखते हैं? एक तो हर एक के मस्तक को चमकती हुई मणि श्रेष्ठ आत्मा को देखते हैं और साथ साथ हर एक बच्चे के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देखते हैं। हर एक का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। सभी का भाग्य श्रेष्ठ है ना, कि किसका मध्यम भी है? सभी 1 है, सेकंड, थर्ड और आने वाले हैं। अच्छा है। दुनिया वाले कहते हैं आपके मुख में गुलाब और बाप दादा कहते हैं आपके मुख में गुलाब जामुन। गुलाब जामुन सबको बहुत अच्छा लगता है ना। गुलाब जामुन या मिठाई खाने के लिए ही बाप दादा ने हर गुरुवार भोग का रखा है। भोग में खुद भी खाते हो और बाप दादा को भी स्वीकार कराते हो। घर में बनाए नहीं बनाए, लेकिन गुरुवार को तो मीठा मिलेगा ना। और जब कभी खुशी का उत्सव होता है तो मुख भी मीठा कराते हैं। मीठा मुख अर्थात मीठा मुखड़ा। मुख मीठा तो सब करते हैं, लेकिन आप सबका मुख भी मीठा है तो मुखड़ा, फेस भी मीठा है या थोड़ा थोड़ा कड़वा भी है। अगर एक लकीर भी कड़वे की हो तो आज वर्ष को विदाई देने के साथ साथ इस थोड़े से कड़वेपन को भी विदाई दे देना। और विदाई दे देना, विदाई देना आता है कि पास में रखना अच्छा लगता है, या विदाई देकर फिर बुला लेंगे, फिर कहेंगे हम तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन माया नहीं छोड़ती है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हमने छोड़ दिया लेकिन माया आ गई। वहाँ जाकर फिर ऐसे पत्र लिखेंगे, विदाई तो सदा काल के लिए विदाई। विदाई देने का अर्थ ही है फिर आने नहीं देना, कि कभी कभी आ जाए तो कोई हर्जा नहीं। क्योंकि पुराने संस्कार कईयों को बहुत अच्छे लगते हैं। आज कहेंगे कल से नहीं होगा और फिर परसों परवश हो जाएंगे, तो उसको विदाई नहीं कहेंगे ना। तो विदाई देना भी सीखो। वर्ष को विदाई देना तो कॉमन बात है, लेकिन आप सबको अंश वंश सहित माया को विदाई देना है। अंश मात्र भी नहीं रहे। कई बच्चे कहते हैं 75% तो फर्क पड़ गया है, और भी पड़ जाएगा, लेकिन माया अंश से वंश बहुत जल्दी पैदा करती है। 25% अंश मात्र भी रहा तो 25 से 50 तक भी बहुत जल्दी पहुंच सकता है। इसीलिए अंश सहित समाप्त करना है। तो नए वर्ष में क्या करेंगे? पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ माया के अंश को भी विदाई देना, और विदाई के साथ बधाई भी देते हो ना। कल सभी एक दो को मिलेंगे तो कहेंगे नए वर्ष की मुबारक हो, बधाई हो। तो विदाई दो, और विदाई के साथ साथ अपने को भी और दूसरों को भी सदा फरिश्ते स्वरूप की बधाई दो। है ही फरिश्ता, ऊपर से नीचे आए, अपना कार्य किया और उड़ा। फरिश्ते यही करते हैं ना। उड़ती कला की निशानी पंख दिखाए हैं। कोई आर्टिफिशियल पंख नहीं है, लेकिन ये फरिश्तों को जो पंख दिखाते हैं उसका अर्थ है फरिश्ता अर्थात उड़ती कला वाले। तो फरिश्ते स्वरूप की बधाई स्वयं को भी दो और दूसरों को भी दो। सदा फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में भी रहो
और दूसरे को भी उसी स्वरूप में देखो, फलानी है, फलाना है, नहीं फरिश्ता है, ये फरिश्ता संदेश देने के निमित्त है, समझा। तो सभी को फरिश्ते स्वरूप की मुबारक दो, चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है। जब दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है तो क्या ब्राह्मण नहीं बदल सकता? आपकी दृष्टि स्मृति हर आत्मा को बदल देगी। बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर हंसी आती है, आप लोगों को भी अपने ऊपर आती है। एक तरफ कहते हैं कि हम विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, और फिर विश्व परिवर्तक आकर कहता है कि ये मेरे से बदली नहीं होता। अपने प्रति भी कभी रूरिहान में कहते हैं, चाहते हैं ये नहीं करें, फिर भी कर लेते हैं। तो विश्व परिवर्तक और स्वयं के लिए ही कहें कि मैं चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ, तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? उसको विश्व परिवर्तक कहना चाहिए या कमज़ोर कहना चाहिए? गीत सुनाते हैं ना, क्या करे कैसे करे पता नहीं कब होगा, यह गीत बाप दादा तो सुनते हैं ना। जब विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, तो क्या कोई आत्मा को नहीं बदल सकते, स्वयं को नहीं बदल सकते? अगर स्व परिवर्तक भी नहीं तो विश्व परिवर्तक कैसे होंगे? बाप दादा कहते हैं, इस वर्ष की विशेष दृढ़ प्रतिज्ञा स्वयं से करो। प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि शरीर चला जाए, लेकिन जो प्रतिज्ञा की है वह प्रतिज्ञा नहीं जाए। तो प्रतिज्ञा करने की इतनी हिम्मत है, करेंगे, डरेंगे तो नहीं। तो यही प्रतिज्ञा स्वयं से करो कि कभी भी किसी भी कमज़ोरी व कमी को नहीं देखेंगे, किसी की कमज़ोरी कमी को नहीं सुनेंगे, नहीं बोलेंगे, ना सुनेंगे, ना बोलेंगे, ना देखेंगे। तो ये वर्ष क्या हो जाएगा? ये वर्ष हो जाएगा शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। हर वर्ष को अपना अपना नाम देते हो ना। जब ये प्रतिज्ञा सभी से कर लेंगे तो ये वर्ष हुआ शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। मंजूर है? फिर वहाँ जाकर नहीं बदल जाना, फिर कहेंगे मधुबन में तो वायुमंडल अच्छा था ना, यहाँ तो वायुमंडल का संग है ना। परिवर्तक किसी के संग में नहीं आता, किसी के प्रभाव में नहीं आता। अगर परिवर्तक ही प्रभाव में आ जाएगा तो परिवर्तन क्या करेगा? इसलिए इस वर्ष को गुणमूर्त शुभ भावना वर्ष के रूप में मनाओ। किसकी अशुभ बात को भी आप अपने पास शुभ करके उठाओ। अशुभ देखते हुए भी आप शुभ दृष्टि से देखो। जब प्रकृति को बदल सकते हो तो मनुष्य आत्माओं को नहीं बदल सकते हो, और उसमें भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनको नहीं बदल सकते हो। जब सबके प्रति शुभ भावना होगी तो कारण शब्द समाप्त होकर निवारण शब्द ही दिखाई देगा। इस कारण से ये हुआ, इस कारण ये हुआ नहीं। कारण को निवारण में परिवर्तन करो। हिम्मत है? अच्छा। बाप दादा जब टीवी खोलते हैं तो सबसे बड़ा मज़ा आता है। ये कलयुगी टीवी नहीं देखते, ब्राह्मणों की टीवी देखते हैं। ऐसे नहीं, आप लोग वह टीवी खोल लो। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करना। तो जब बच्चों का खेल देखते हैं तो बहुत मज़ा आता है। मिक्की माउस का खेल तो करते हो ना, थोड़े टाइम के लिए कोई शेर बन जाता, कोई कुत्ता बन जाता। जिस समय क्रोध करते हो उस समय क्या हो, और जिस समय किससे डिस्कस करते हो उसके ऊपर वार करते जाते हो, सिद्ध करते जाते हो, उस समय क्या हो, मिक्की माउस ही बन जाते हो ना। तो इस वर्ष मिक्की माउस नहीं बनना, फरिश्ता बनना। मिक्की माउस का खेल बहुत किया, तो ये वर्ष ऐसे शक्तिशाली वर्ष मनाना, क्योंकि समय तो समीप आना भी है और लाना भी है। ड्रामा अनुसार आना तो है ही, लेकिन लाने वाले कौन है? आप ही हो ना। दूसरी विशेषता, इस वर्ष में क्या करेंगे? नए वर्ष में एक तो बधाइयाँ देते हो और दूसरा गिफ्ट देते हो। तो इस नए वर्ष में सदैव हर एक को जो भी जब भी संबंध संपर्क में आए, चाहे ब्राह्मण परिवार चाहे और आत्माएं हों, उन सबको एक तो मधुर बोल की गिफ्ट दो, स्नेह के बोल की सौगात दो, और दूसरा सदैव कोई ना कोई गुण की शक्ति की सौगात दो। यह सौगात सेकंड में भी दे सकते हो। ऐसे नहीं कह सकते हो कि टाइम ही नहीं मिलता, न लेने वाले को टाइम मिलता न देने वाले को टाइम था। लेकिन अगर अपनी श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना की वृत्ति है तो सेकंड के संकल्प से, दृष्टि से और दिल की मुस्कुराहट से सेकंड में भी किसी को बहुत कुछ दे सकते हो। जो भी आवे उसको गिफ्ट देनी है, खाली हाथ नहीं जावे। तो इतनी गिफ्ट आपके पास है कि 2 दिन देंगे तो ख़त्म हो जाएगी। सभी का स्टॉक भरपूर है कि कोई का स्टॉक थोड़ा कम हो गया है। जिसके पास कम हो वो हाथ उठा लो, भर देंगे। जिसके पास कमी हो वो चिट्ठी लिखकर जनक दादी को देना, वो क्लास करा लेंगी। कमी तो नहीं रहनी चाहिए ना दाता के बच्चे, और कमी हो तो अच्छा नहीं है ना। इसीलिए भरपूर होकर जाना, कमी को लेकर नहीं जाना। वर्ष के साथ कमियों को भी विदाई देकर जाना। ऐसे नहीं कि सिर्फ कल एक दिन ही गिफ्ट देना है, नहीं, सारा वर्ष सबको गिफ्ट बांटते जाओ। बिना गिफ्ट के कोई नहीं जाए तो कितना अच्छा लगेगा। अगर कोई आता है उसको छोटी छोटी सी प्यार से गिफ्ट दो तो कितना खुश होता है। चीज़ को नहीं देखते हैं लेकिन गिफ्ट अर्थात स्नेह के स्वरूप को देखते हैं।
गिफ्ट से कोई माला माल नहीं हो जाते हैं, लेकिन स्नेह से माला माल हो जाते हैं। तो स्नेह देना और स्नेह लेना, अगर कोई आपको स्नेह नहीं भी दे तो भी आप उनसे ले लेना। लेना आएगा कि शर्म करेंगे कैसे लें, इस लेने में कोई हर्जा नहीं है। तो आप पर क्रोध करे, वो आप पर क्रोध करे, आप स्नेह के रूप में ले लेना। आप विश्व परिवर्तक हो ना, तो विश्व परिवर्तक किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकता। तो ये वर्ष सदा स्नेह देना और स्नेह लेना। ऐसे नहीं कहना कि कोई ने दिया ही नहीं, क्या करूं, वो दे या ना दे आप ले लो, कुछ तो देगा ना, नेगेटिव दे या पॉजिटिव दे कुछ तो देगा ना। लेकिन हे विश्व परिवर्तक, आप नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेना, समझा। इस वर्ष क्या करना है? अच्छा, डबल विदेशी क्या करेंगे? गिफ्ट देंगे, दाता बन गए हो, वाह, दातापन की मुबारक हो। बाप दादा रोज बच्चों की एक बात देखते हैं, कौन सी? कि ये मैं और मेरा ये परेशान कर देता है, कभी मेरा आ जाता है और कभी मैं आ जाता है। तो जो बीच बीच में परेशान करता है, वो जब वर्ष परिवर्तन हो रहा है तो इस मैं और मेरे को भी परिवर्तन करो। शब्द भले मैं बोलो, लेकिन मैं कौन? ओरिजिनल मैं किसको कहते हैं? शरीर को या आत्मा को? मैं आत्मा हूँ। तो जब भी मैं शब्द यूज़ करते हो तो क्यों नहीं मैं शब्द का ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल अर्थ स्मृति में रखते हो? और सारे दिन में कितने बार मैं शब्द यूज़ करते हो? करना ही पड़ता है ना। मेरा भी कई बार यूज़ करते हो और मैं भी कई बार यूज़ करते हो। तो जितने बार मैं शब्द यूज़ करते हो उतने बार अगर वास्तविक अर्थ से मैं शब्द स्मृति में लाओ तो मैं धोखा देगा या उड़ाएगा। तो जब भी मैं शब्द यूज़ करते हो उस समय यही सोचो कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि मैं और मेरे शब्द के बिना रह भी नहीं सकते हो। बोलना ही पड़ता है और आदत भी है, मैं और मेरे के पक्के संस्कार हो गए हैं। तो जिस समय मैं शब्द यूज़ करते हो उस समय ये सोचो कि मैं कौन? मैं शरीर तो हूँ ही नहीं ना। बॉडी कॉन्शसनेस तब आवे जब मैं शरीर हूँ। शरीर तो मेरा कहते हो ना कि मैं शरीर कहते हो। कभी गलती से कहते हो कि मैं शरीर हूँ, गलती से भी नहीं कहेंगे ना कि मैं शरीर हूँ। तो मैं शब्द और ही स्मृति और समृद्धि दिलाने वाला शब्द है, गिराने वाला नहीं है। तो परिवर्तन करो, विश्व परिवर्तक पक्के होना, देखना कच्चे नहीं बनना। तो मैं शब्द को भी अर्थ से परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो उस समय उस स्वरूप में टिक जाओ। और जब मेरा शब्द यूज़ करते हो तो सबसे पहले मेरा कौन? सारे दिन में मेरा मेरा तो बहुत बनाते हो। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी ये चीज़, मेरा परिवार, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी सेवा इसने क्यों की, ये कहते हो ना, खेल तो करते हो ना। तो जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कहने से पहले ये याद करो कि मेरा कौन। पहले मेरा बाबा याद करो, फिर मेरा और याद करो। तो जहाँ बाप होगा, बाबा कहते तो जहाँ बाप होगा वहाँ देह अभिमान व गिरावट नहीं आएगी। तो मैं और मेरा, इन दोनों शब्दों को उस वृत्ति से, उस दृष्टि से, उस अर्थ से देखो और बोलो। मेरा शब्द मुख से निकले और पहले मेरा बाबा याद आए तो निरंतर योगी तो हो जाएंगे ना, क्योंकि हर घंटे में मेरा और मैं शब्द यूज़ करते हो। बरोबर मैं भी करना पड़ता है ना। तो जितने बार ये रिपीट करो, मुख से बोलो व मन से सोचो मैं और मेरा, तो अर्थ का परिवर्तन करो। हद से बेहद में जाना है ना। तो जब बेहद सृष्टि की परिवर्तक आत्माएं हो तो हद में क्यों जाते हो? से भारत परिवर्तक तो नहीं होना, या डबल विदेशी सिर्फ फॉरेन परिवर्तक तो नहीं होना, विश्व परिवर्तक हो। विश्व अर्थात बेहद, विश्व परिवर्तक है, यह पक्का याद है ना। तो ऑटोमेटिकली निरंतर योगी सहज बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भाव और भावना बदल जाएगी। जब मैं आत्मा सोचेंगे तो हर कर्म व बोल में भाव भी बदल जाएगा, भावना भी बदल जाएगी, क्योंकि भाव और भावना ही धोखा भी देती है, सुख भी देती है। तो यह परिवर्तन करेंगे ना। फिर यह पत्र नहीं लिखना, क्या करें, कैसे करें, ओके का पत्र आएगा, या ये हुआ वो हुआ, हुआ हुआ तो नहीं आएगा ना। बाप दादा के पास सबके पत्रों के फाइल हैं, कभी देखते हैं शुरू से लेकर क्या क्या पत्र हैं। जो मन में सोचते हैं वो भी सबका टेप रिकॉर्ड है। तो नया वर्ष अर्थात नवीनता लाना। नवीनता सभी को प्रिय लगती है ना। पुरानी चीज़ शो में रखने के लिए तो पसंद करेंगे, लेकिन यूज़ करने के लिए नहीं। यूज़ करने के लिए तो सोचेंगे नया। तो हर बात में नवीनता हो, संकल्प भी नया हो, रमणीकता से पुरुषार्थ करो। कभी कभी कोई कोई बच्चे इतना हट से पुरुषार्थ करते हैं जो बाप दादा को देख करके तरस पड़ता है। बहुत युद्ध करते हैं, आवश्यकता नहीं है लेकिन करते हैं।
हैं। क्यों? अपनी कमज़ोरी के कारण। तो मेहनत का पुरुषार्थ नहीं करो, पुरुषार्थ भी मौज मौज से करो। करना भी क्या है, याद कोई ना कोई तो रहता ही है, कोई नई बात तो है नहीं। एक घड़ी भी बिना याद के रहते हो क्या? कोई ना कोई तो याद करता ही है। चाहे बात याद रहे, चाहे कोई व्यक्ति याद रहे, चाहे कोई वस्तु याद रहे, लेकिन याद तो रहती है ना। बिना याद के होता है क्या? किसी को भी याद करना ही है तो जो मतलब की बात है उसको याद करो। याद करना किसे आता है? कोई है जिसको याद करना नहीं आता हो? छोटी कुमारियों को याद करना आता है? अच्छा, तो जब याद करना ही है तो क्यों नहीं जिससे फ़ायदा है, प्राप्ति है, उसको करें, जिससे नुकसान है उसको क्यों करें। याद भी करते हैं और फिर परेशान भी होते हैं, क्यों याद आया, नहीं याद आना चाहिए। तो अपने आप को परेशान क्यों करते हो? बस मेरा बाबा, मेरेपन की अनेक हद की भावना एक मेरे बाबा में समा दो। खिलौने होते हैं ना एक में एक, एक में एक होते हैं ना। एक खोलो तो दूसरा होता है, दूसरा खोलो तो और होता है। तो एक मेरे बाबा में सब संभालो, अंदर बंद कर दो। लेकिन एक होता है मुख से कहना मेरा बाबा, एक होता है दिल से लग जाए मेरा बाबा। तो दिल से मेरा मान लेते हैं, वो कभी नहीं भूलते हैं। देखो, संबंध में भी अगर कोई नज़दीक परिवार का शरीर भी छोड़ता है और ज्ञान नहीं है तो कितना मेरा मेरा कहते हैं। उसकी चीज़ देखेंगे, उसका चित्र देखेंगे और मेरा मेरा क्या परेशान होंगे। तो जाने वाले को भी याद करते हैं, पता भी है जाने वाला आना नहीं है, फिर भी मेरा है तो याद आता है। तो जब दिल से मेरा मान लिया मेरा बाबा, तो इससे बड़ी बात और क्या और ही क्या है। तो जो कॉमन शब्द बोलते हो उसे ही उड़ती कला का साधन बना लो। मैं और मेरा पुरुषार्थ भी रमणीक करो। कई याद में बैठते हैं, सोचते हैं मैं ज्योति बिंदु, मैं ज्योति बिंदु, और ज्योति टिकती नहीं, शरीर भूलता नहीं। ज्योति बिंदु तो है ही, लेकिन कौन सी ज्योति बिंदु है? हर रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो कि ज्योति बिंदु भी कौन है। रोज सर्व प्राप्तियों में से कोई न कोई प्राप्ति को याद करो। प्राप्तियों की लिस्ट तो बुद्धि में है ना। अगर नहीं हो, याद नहीं पड़ती हो तो अपने टीचर से लिस्ट ले लेना। अगर टीचर के पास भी नहीं हो तो मधुबन से ले लेना। तो रोज एक नया टाइटल परिवर्तन करो। आज नूरे रतन है तो कल मस्तक मणि है, कितना अच्छा लगेगा। और हर रोज वैरायटी प्राप्तियों को सामने रखो। बाप ने क्या दिया, क्या मिला। तो जब अविनाशी प्राप्ति सामने रहेगी तो प्राप्ति से खुशी होती है ना। अगर मानो किसी को बहुत दर्द हो रहा है और कोई ऐसी प्राप्ति की सूचना आ जाए कि 1 करोड़ लॉटरी में आ गया है, तो दर्द याद रहेगा कि लॉटरी याद रहेगी? तो प्राप्ति दुख को, परेशानी को भुला देती है। तो रोज नई प्राप्ति की पॉइंट को याद रखो, अपने टाइटल याद रखो। टाइटल की सीट पर सेट होकर बैठो। छोटे बच्चे की तरह घड़ी घड़ी नीचे नहीं आओ। जैसे छोटे बच्चे को कुर्सी पर बिठाओ तो नीचे आ जाता है, मन भी नटखट होता है तो कितना भी सीट पर बिठाओ नीचे आ जाता है। तो अपने टाइटल के नशे की सीट पर अच्छी तरह से सेट होना आता है ना। प्लान में भी देखो, कोई नीचे नहीं आ जाए तो बेल्ट बांध देते हैं। तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट सबके पास है, जब देखो थोड़ा हलचल में आते हैं तो बेल्ट बांध लो। तो इस वर्ष की नवीनता यह है कि किसी का भी नेगेटिव समाचार नहीं आएगा, ठीक है? हाँ जी या ना जी? अभी भी आपका आवाज़ भी टेप में भर रहा है। आप सभी भी चाहते हो, सिर्फ बाप नहीं चाहता, लेकिन आप सभी भी चाहते हो कि बस अभी अभी फरिश्ते बन जाएं। चाहते हो ना? सभी ने हाँ जी की। हाँ, बहुत अच्छी करते हो। हाँ सुनकर बाप भी खुश हो जाता है, परंतु ऐसे ऐसे पत्र आते हैं जो वेस्ट पेपर बॉक्स में डालने वाले होते हैं। ऐसे भी पत्र आते हैं जो पढ़ने की भी दिल नहीं होती, लिफाफे से ही समझ जाते हैं कि यह ऐसा ही कोई समाचार है। अच्छे भी आते हैं, प्यार के भी आते हैं, उमंग के भी आते हैं, खुशी के भी आते हैं, लेकिन फालतू भी आते हैं। वेस्ट मनी, वेस्ट टाइम, अपना भी और दूसरों का भी। आपके सेवा केंद्र पर ऐसे पत्र लिखने वाले हो जो उन्हें भी परिवर्तन करना। फिर ये वर्ष कौन सा वर्ष होगा? मौज का वर्ष। फरिश्ता स्वरूप, फरिश्तों की दुनिया में रहने वाले। जहाँ देखो वहाँ फरिश्ता ही फरिश्ता। कोई फरिश्ता उड़ रहा है, कोई संदेश दे रहा है, कोई नीचे धरनी पर आकर कर्मेंद्रियों से कर्म कर रहा है। ऐसे ही दिखाई दे, सृष्टि बदल जाए। जहाँ भी देखो फरिश्तों की दुनिया, दृष्टि परिवर्तन, वृत्ति परिवर्तन। अच्छा, सेवा क्या करेंगे इस वर्ष में? कोई विशेष सेवा भी करेंगे? क्या करेंगे? मेला करेंगे, प्रदर्शनियाँ करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे? ये तो करते ही रहते हो, नवीनता क्या लाएंगे? बाप दादा का एक संकल्प सभी बच्चों ने पूरा नहीं किया है। बाप दादा बार बार इशारा देते हैं कि वर्तमान समय
क्वांटिटी तो बढ़ाते हो लेकिन क्वालिटी अर्थात वारिस लिस्ट में तो आ जाता है, इतने बढ़ गए, प्राइस भी ले ली ना। बाप दादा ने सुना था कि चांदी का ग्लास भी गिफ्ट में ले लिया, वो भी अच्छी बात है क्योंकि राजधानी में सब प्रकार के चाहिए, लेकिन अभी बहुत समय के वारिस क्वालिटी बहुत कम निकलती है। संपर्क वाले बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, वो भी ड्रामा अनुसार होनी ही है और आवश्यक है, लेकिन ये मिस है। अब बारिश क्वालिटी प्रत्यक्ष करो, क्वांटिटी को देखकर बाप दादा भी खुश होते हैं, लेकिन साथ साथ इसके ऊपर भी अंडरलाइन करो। और दूसरी बात, अभी ज्ञान सरोवर भी तैयार हो जाना है और इसे विशेष बनाया ही है संपर्क वालों को वारिस बनाने के लिए। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि ज्ञान सरोवर है ही सेवा के वृद्धि की खान, तो जब सेवा का स्थान तैयार हो ही रहा है और होना ही है, हुआ ही पड़ा है, तो सेवा भी तो करेंगे कि सिर्फ देखकर खुश होंगे कि बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना। तो एक ऐसा विशाल प्रोग्राम करो, जैसे कोई विशेष स्थान बनाते हो तो विशेष स्थान की सेरेमनी में अलग अलग देश वाले सभी या पानी डालते हैं या मिट्टी डालते हैं, तो आप पानी या मिट्टी तो नहीं डलवाएंगे, लेकिन सारे विश्व में एक भी स्टेट खाली नहीं रहे, सब तरफ की आवे, चाहे विदेश चाहे देश की जो भिन्न भिन्न स्टेट हैं उसका एक एक जरूर आवे, तो इंटरनेशनल इसको कहेंगे ना। या 2-4 लंदन के भी आ गए, अमेरिका का आ गया तो इंटरनेशनल हो गया क्या? तो इंटरनेशनल प्रोग्राम बनाओ। अब डबल स्थान हो गया ना? नहीं, तो सोचते हैं स्थान चाहिए, वो चाहिए, सेलिब्रेशन चाहिए, तो सभी ज्ञान सरोवर का स्थान भी मिला है, तो अभी ज्ञान सरोवर का स्थान भी मिला है। इसलिए इस वर्ष में ऐसा देश विदेश दोनों मिलकर, दोनों की राय से, दोनों के प्लान से, दोनों के हाजी से, दोनों की समानता से ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो विदेश वाले भी कहें कि हाँ हमारे योग्य हैं और देश वाले भी कहें कि हाँ हमारे योग्य हैं। विदेश की भी विधि और देश की भी विधि, दोनों विधि को सम्मिलित करके एक दो को आगे रखकर देश विदेश को आगे रखें, देश विदेश को आगे रखें और ऐसा अच्छा प्रोग्राम बनाओ जो कोई एक देश भी वंचित नहीं रह जाए। देश वाले बताओ हो सकता है, होना ही है ना। देश वाले बताओ करना है। अच्छा, इनका दादी का तो संकल्प है, दादी को संकल्प बहुत आते हैं, सेवा के अच्छे संकल्प नींद नहीं करने देते हैं। अच्छा है, शुद्ध संकल्पों की नींद की कमजोरी का प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे नींद खुल जाए तो कमजोरी व कमी महसूस होती है, तो अच्छा है। सबकी मिट्टी नहीं लाना, लेकिन बाबा कहते हैं सबकी मिट्टी नहीं लाना, लेकिन सबके विचारों की मिट्टी इकट्ठी करेंगे। दुनिया वाले तो मिट्टी मिट्टी कर देते हैं ना, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, और ये सभी के विचार सब तरफ विश्व में आवाज़ फैलाएंगे। कोई भी देश वंचित क्यों रह जाए, और अगर एक कोई आता है तो अपने देश में अनेक अखबार में तो डालेगा, तो हर एक विश्व के चारों कोनों की सेवा भी हो जाएगी। लेकिन बाप दादा इस वर्ष देश विदेश की विधि का मिला हुआ प्रोग्राम चाहते हैं। विदेश वाले भी पीछे नहीं हटे और देश वाले भी पीछे नहीं हटे, विचार भी तो मिलाने हैं ना। एक दो को कहो पहले आप, बाबा ने कहा एक दो को कहो पहले आप, अच्छा हो सकता है ना। तो ज्ञान सरोवर का ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो विश्व में ऐसा सेवा समाचार किसी स्थान का नहीं हो, चाहे यूएन हो या उससे भी बड़ा स्थान हो, उससे भी बड़ा हो जाए। इसमें सबका तन भी लगा है, मन भी लगा है, और छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी का धन भी लगा है। तो जैसे सबके सहयोग की अंगुली लगी है, तो सेवा में भी सबके सहयोग की अंगुली लगनी ही है। प्लान देते रहो, लेकिन प्लान बनाने के टाइम, देने के टाइम मालिक बनकर दो, और जब फाइनल मेजोरिटी करे तो बालक बन जाना। बालक क्या करता है, हाँ जी, और मालिक क्या करता है, नहीं, ऐसा करो। तो बालक और मालिक, प्लान देना अच्छा है, लेकिन प्लान ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्लान होना ही चाहिए, ये सोच के नहीं जो होगा वो अच्छा, किनारा नहीं करो। प्लान दो लेकिन बालक भी बनो, मालिक भी बनो। बनाने के टाइम मालिक और फाइनल के टाइम बालक। बालक और मालिक बनना आता है कि सिर्फ मालिक बनना आता है, क्योंकि सभी होशियार हो गए हैं ना, मालिक जल्दी बन जाते हैं। अभी समझा, नए वर्ष में क्या करना है, सेवा भी करनी है, और सेवा के पहले स्वयं परिवर्तक दोनों ही चाहिए ना। तो नया वर्ष मना लिया, मनाना अर्थात बनना और बनाना यही मनाना है, ना कि सिर्फ डांस कर लिया तो मनाया। वो भी करो, डांस भी बाप दादा को अच्छी लगती है, लेकिन मन की भी डांस करो। बाप दादा सब गीत भी सुनते हैं, डांस भी देखते हैं, कोई प्रोग्राम मिस नहीं करते। क्यों? देखो, कोई भी प्रोग्राम आप करते हो तो पहले गीत में बाप को याद करते हो ना। जब बाप को याद करेंगे तो आना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। जब प्रोग्राम करते हो तो बाप दादा को भी अच्छा लगता है। अच्छा
हॉस्टल की कुमारियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। हॉस्टल की कुमारियों को देखकर आदि स्थापना का समय याद आता है। पहले तो ऐसे ही हॉस्टल खोली थी ना। पहले जब ब्रह्मा बाप ने हॉस्टल अथवा गुरुकुल व बोर्डिंग खोला तो फाउंडेशन निकले। आज यज्ञ के जो भी निमित्त फाउंडेशन है वो सभी बोर्डिंग के ही तो हैं, चाहे टीचर हैं चाहे स्टूडेंट हैं, लेकिन है तो आदि स्थापना के ना। तो जहाँ भी हॉस्टल है वहाँ से ऐसे फाउंडेशन तैयार होने चाहिए, समझा। सिर्फ स्कूल कॉलेज में पढ़ लिया, सेंट्रल संभाल लिया नहीं, इतना बड़ा कार्य करना है। अच्छा है, साधन अच्छा है। डबल विदेशियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। यूके यूरोप से, यूके से और यूरोप से, यूके और यूरोप दोनों इकट्ठे हाथ उठाओ। सेकंड में देखो, हाथ नीचे कर लिए। ऐसे मन की ड्रिल भी सेकंड में। अभी अभी उड़ती कला, अभी अभी कर्मयोगी। हाथ की एक्सरसाइज अच्छी है, मन की एक्सरसाइज भी ऐसे है। तो यूके और यूरोप की विशेषता क्या है? यूके विदेश सेवा के वृक्ष का बीज है। तो बीज की विशेषता क्या होती है? बीज में पानी दे दो तो सारे झाड़ के पत्ते पत्ते को पानी पहुंच जाता है। तो आज भी विदेश की सेवा, वृक्ष की सेवा का फाउंडेशन यूके निमित्त है। विदेश के सभी देशों को पालना का पानी कहाँ से मिलता है? यूके से ना। तो यूके अपना बीज का कार्य अच्छा कर रहे हैं। ऐसे नहीं सिर्फ एक, लेकिन सभी सहयोगी हो। आप सब भी यूके वाले व यूरोप वाले सहयोगी हो ना। दादियों को मदद देते हो कि कहते हैं कि दादी का काम दादी जाने, ऐसे तो नहीं कहते हो ना। भुजाएं अच्छी मिली है ना, तो बाप दादा बीज को सदा शक्तिशाली देख हर्षित होते हैं। और दूसरी यूके व यूरोप की विशेषता यह है कि सेवा में तन मन धन तीनों में एवर रेडी हैं। कोई भी कार्य जो साधारण सोचने में लगता है कैसे होगा, लेकिन यूके की विशेषता है कोई भी कार्य दृढ़ संकल्प और सहयोग के अंगुली से सहज हो जाता है। सहज हो जाता है ना। म्यूजियम बनने के पहले करने वाले तैयार हैं ना, तो इसको कहा जाता है विशेषता। सर्व के सहयोग की अंगुली शक्तिशाली है। अगर कोई हिम्मत भी दिलाते हैं तो हाँ कर लो कर लो कर लो, तो वो हिम्मत भी सहयोग की अंगुली है। लेकिन रिजल्ट में देखा गया है कि तन मन धन तीनों में सदा जी हाँ करने वाले हैं, सोचने वाले नहीं हैं, इसीलिए सब कार्य सहज हो जाता है। अगर सोचने वाले होते हैं ना, तो वो सूक्ष्म वाइब्रेशन, वो अंगुली कम हो जाती है, तो सर्व के अंगुली की सफलता होती है। अगर थोड़ा भी सोचने वाले होते हैं कि कैसे होगा क्या होगा, तो संगठन की स्नेह की अंगुली न होने के कारण सफलता में कमी पड़ जाती है। इसलिए यूके और यूरोप वालों को विशेष और सर्व विदेश के सहयोगी आत्माओं को कार्य में आगे बढ़ने की मुबारक हो, समझा। ऑस्ट्रेलिया से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाप दादा जब ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनते हैं तो नाम सुनकर ऑस्ट्रेलिया का बचपन बहुत याद आता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाले हाथ उठाओ। ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे अच्छे रत्न पैदा हुए। ऑस्ट्रेलिया की ये विशेषता रही कि यूके में फिर भी मिक्स है, भारतवासी भी हैं लेकिन विदेशी भी हैं, मिक्स क्लास है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सेवा ने विदेशियों की संख्या को काफ़ी बढ़ा दिया और क्लास की रौनक, देश विदेश की आत्माओं के क्लास की रौनक सबसे नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया की रही। कोई थोड़ा बहुत आते जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, लेकिन फाउंडेशन तो निमित्त बने और जाने वाले भी कहाँ जाएंगे। आना तो है ही, सिर्फ चक्कर लगाने जाते हैं। फिर जब चक्कर पूरा हो जाता है तो कहते हैं बाबा मैं आपका ही हूँ, आपका ही रहूँगा। और ऑस्ट्रेलिया की विशेषता ये है कि वहाँ प्लानिंग बुद्धि बहुत अच्छी है। सेवा के प्लान बनाने में और सेवा में सहयोग देने में, बड़ी बड़ी इन्वेंशन को प्रैक्टिकल में लाने में प्लान बुद्धि भी हैं और सहयोगी भी हैं। प्लान बुद्धि होकर प्लान को प्रैक्टिकल में लाने में, और थोड़ा सिर्फ अंडरलाइन करो, समझा, थोड़ा अंडरलाइन करना है। प्लानिंग के साथ प्लान बुद्धि। जब प्लान बुद्धि होकर प्लान बनाते हैं तो प्लान में सर्वशक्तियाँ भर जाती हैं, और जहाँ सर्वशक्तियाँ होती हैं वहाँ सफलता भी निर्विघ्न 100% होती है। तो ऑस्ट्रेलिया के अच्छे अच्छे रतन बाप दादा के नज़र में सदा रहते हैं, सफलता स्वरूप भी हैं, सेवा में आगे बढ़ने वाले भी हैं, बढ़ाने वाले भी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की विशेषता भी कम नहीं। ऑस्ट्रेलिया को बाप दादा सदा आगे बढ़ने वालों की नज़र से देखते हैं। और तीसरी विशेषता है कि पांडव और शक्तियाँ दोनों ही सेंटर खोलने के निमित्त हैं। पांडव भी शक्तियों से कम नहीं है, पांडव भी निमित्त बनने में अच्छे सहयोगी हैं। वहाँ जाएंगे तो क्या देखेंगे, ये पांडवों का सेंटर है, वो शक्तियों का सेंटर है, और दोनों की साथ साथ रेस चल रही है, समझा। ऑस्ट्रेलिया वालों ने अपनी विशेषताएं सुनी। अच्छा, साउथ एशिया से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात।
एशिया की भी विशेषता है, हर स्थान की विशेषता है। रशिया भारत के नज़दीक, एशिया भारत के नज़दीक है, तो एशिया का आवाज़ भारत में जल्दी पहुंचेगा। भारत के कुंभकर्ण को जगाने में एशिया सहज कार्य कर सकता है। जैसे यूके, यूरोप, अमेरिका में क्रिश्चियंस ज़्यादा निकले हैं, ऐसे एशिया में बौद्ध धर्म वाले ज़्यादा निकले हैं, वो क्रिश्चियंस और ये बौद्धि। तो देखो, दूसरे धर्म का विस्तार ज़्यादा एशिया में है। वैसे भी बुद्ध धर्म को भारत से कनेक्ट ज़्यादा करते हैं। तो एशिया की विशेषता और भी है कि एक ही एशिया में ऑफिशियल प्रेसिडेंट संपर्क वाला है। मलेशिया का प्रेसिडेंट, फिलीपींस का प्रेसिडेंट होमली है ना, और संख्या भी अच्छी है। वैसे तो हर स्थान की संख्या वृद्धि को प्राप्त कर रही है, सभी अच्छे उमंग उत्साह से बढ़ रहे हैं। अभी सिर्फ एशिया को क्या करना है कि जो वहाँ निमित्त बने हुए हैं उन्हों को भारत एक पहुँचाना है। अभी भारत तक नहीं पहुंचाया है। ये एडिशन करना है, जो विशेष सेवा के निमित्त हैं वो सभी मिलकर जो भी संपर्क में हैं उन्हें समीप लाओ। जितना देश समीप है उतना आवाज़ भी समीप लाओ, और ऐसा हो जो आवाज़ को जल्दी पहुंचा सकें। तो अभी जल्दी जल्दी भारत तक आवाज़ पहुंचाओ, अभी भारत तक नहीं पहुंचा है। अच्छा, मॉरिशियस से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। मॉरिशस की विशेषता ही है कि मॉरिशियस के स्टूडेंट अच्छे एक रस होकर चलने वाले हैं। थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होता है वो कोई बात नहीं, लेकिन मेजॉरिटी देखा जाता है कि मॉरिशस के स्टूडेंट ज़्यादा हलचल में नहीं आते। तो मॉरिशस की विशेषता है, एक तो हलचल कम है, अचल ज़्यादा है, और दूसरा सहयोगी सहज बन जाते हैं। चाहे आईपी हो चाहे वीआईपी हो, लेकिन सहयोग देने के अच्छे निमित्त बन जाते हैं। आईपी या वीआईपी की सेवा में मेहनत नहीं लगती, इजी धरनी है, खिटपिट नहीं, खिटपिट वाली धरनी नहीं, मेहनत लेने वाली धरनी है। और इसीलिए मॉरिशस भी भारत के बहुत नज़दीक है। मॉरिशस वाले तो भारत की फिलॉसफी को भी मानते हैं, इसीलिए मॉरिशस की आवाज़ भी भारत में बहुत जल्दी पहुंच सकती है। प्रत्यक्षता करने में पहले झंडा किसका पहुंचेगा, मॉरिशस का या एशिया का? मॉरिशस का पहले पहुंचेगा। एशिया वाले भी दौड़ दौड़ कर फ्लैग ले आएंगे और मॉरिशस वाले भी ले आएंगे। सब विदेश की तरफ से प्रत्यक्षता का झंडा भारत में आएगा तो अच्छा है। मॉरिशस वालों की भी सहज सफलता है। ये विशेष धरनी को और ब्राह्मण सेवाधारियों को वरदान है। अफ्रीका से अव्यक्त बापदादा की मुलाकात। अफ्रीका की विशेषता ये है, जो ये देश सदा ही भय के देश हैं और भय से निर्भय रहना ये अफ्रीका वालों की विशेषता है। बाप दादा सदा बिल्ली के पुंगरों की कहानी याद करते हैं कि चारों ओर आग के बीच में बिल्ली के पुंगरे सेफ रहे। तो जैसे अफ्रीका के सरकमस्टेंस है, उस सरकमस्टेंस के अनुसार जो भी बाप के बच्चे हैं वो हिम्मत और निर्भयता में बहुत अच्छे A1 हैं। कमाल है उन्हों की, कैसी भी हालत हो लेकिन सेवा को छोड़ते नहीं हैं, पक्के हैं। तो बाप दादा उन्हों के निर्भयता और हिम्मत को देख करके सदा छत्र छाया भी देते और हिम्मत भी देते हैं कि कमाल के बच्चे हैं। कैसी भी हालत हो लेकिन परिस्थिति में स्वस्थिति का सबूत देने वाले हैं, इसलिए जो आने वाले हैं उन्होंने भी हिम्मत भरते रहते हैं। अगर निमित्त हलचल में आ जाए तो आने वाले भी हलचल में आ जाए और ये देश वंचित रह जाए। लेकिन बच्चों की कमाल है जो अचल रह करके हिम्मत रखी है, सदा आगे बढ़ते रहते हैं और सेवा केंद्र खोलते जाते हैं। लोग भागते जाते हैं और ये खोलते जाते हैं, तो ये विशेषता है। और जो नाम है कि बाप विश्व कल्याणकारी है, वो काले हो या गोरे हो, लेकिन कालों को भी सफ़ेद बनाना ये भी विशेष सेवा है। विश्व कल्याण में ये भी तो होने चाहिए ना, अगर ये नहीं हो तो विश्व कल्याण तो नहीं कहेंगे ना। साउथ अफ्रीका भी देखो सेवा के उमंग के कारण स्वतंत्र हो गया है ना, तो ये हिम्मत की कमाल है। साउथ अफ्रीका में भी सेवा का चांस अभी सहज मिल गया है ना, तो ये किसने हिम्मत रखी, बच्चों ने हिम्मत रखी और स्वतंत्र हो गए। आपकी सेवा ने देश को स्वतंत्र कर दिया। तो अफ्रीका की रिजल्ट अच्छे उमंग उत्साह वाली है, सबसे हिम्मत में नंबर 1 है, समझा। अफ्रीका वाले हिम्मत वाले हैं, डरते तो नहीं है ना। अच्छा सबूत देने वाले हैं, तो सबूत देने वाले को बाप दादा सपूत कहते हैं। जो सपूत होता है वो सबूत देता है। तो अच्छा बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा, समझा। श्रीलंका भी छोटा है लेकिन कमाल कर रहा है। जापान से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। जापान में सेवा की सफलता है लेकिन मेहनत करने से डरने वाले नहीं। कोई कोई धरनी मेहनत वाली होती है, तो जापान में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन फाउंडेशन पक्के हो गए हैं ना, तो फाउंडेशन में मेहनत लगती है। अभी फाउंडेशन अच्छे हैं, इसीलिए अभी सहज होना चाहिए। तो जो सेवा के फाउंडेशन निमित्त बनते हैं तो बाप दादा के सदा सामने रहते हैं। तो जापान भी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। अच्छा,
अमेरिका से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अमेरिका की भी विशेषता ये है कि अमेरिका में विस्तार बहुत अच्छा है। अमेरिका में चारों ओर अच्छे अच्छे सेवा स्थान खुले हैं, चल रहे हैं। तो अमेरिका ने विस्तार अच्छा किया है, कोने कोने में आवाज़ फैलाया है। एशिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा सेवा केंद्र अच्छी हिम्मत से खोल रहे हैं और खुलते रहेंगे। तो जैसे अमेरिका देश का विस्तार है ना, तो सेवा का भी विस्तार अच्छा किया है और हर स्थान में बाप के बच्चे निकल ही आते हैं, चाहे कहाँ थोड़े हैं कहाँ ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा तो आवाज़ तो पहुँच गया ना। और दूसरी अमेरिका की विशेषता, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उसको प्रसिद्ध करने के लिए यूएन के द्वारा अमेरिका ही तो निमित्त है ना। तो अमेरिका विश्वविद्यालय को कार्य को सहज प्रत्यक्ष करने के निमित्त बना हुआ है और जो भी सुनते हैं तो सब आश्चर्य खाते हैं। ब्रह्मा कुमारियाँ यूएन तक पहुंच गई तो ये भी विशेष सेवा का साधन है और साधन बनाने के निमित्त अमेरिका ही है। तो अमेरिका का विस्तार चारों ओर नाम फैलाने में अच्छा आगे बढ़ रहा है। अच्छा, रशिया से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। आपके चित्रों में भी रशिया और अमेरिका विशेष दिखाया हुआ है। एक बिल्ला बेचारा कमज़ोर हो गया है, लेकिन रशिया वालों ने जो एक भाग सेवा का रहा हुआ था वो भी भाग पूरा कर लिया। और हिम्मत है इन्हों की, जो इकोनॉमी डाउन होते हुए भी ये स्वयं डाउन नहीं होते, हिम्मत नहीं हारते। फिर भी देखो इतना ग्रुप पहुंच जाता है, समाचार सुनो तो कहते हैं बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, फिर ग्रुप भी पहुंच जाता है। इसको कहा जाता है सच्ची दिल पर साहेब राजी। कहाँ ना कहाँ से पहुंचने की हिम्मत अच्छी रखते हैं, नंबर 1 पीछे नहीं हटते। और भी अगर संख्या मिल जाएगी तो आ जाएंगे। तो इकोनॉमी होते हुए इकोनॉमी में होशियार हैं, इकोनॉमी की परवाह नहीं करते, लेकिन इकोनॉमी बनने में आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा है, बाप दादा का नाम बाला करने में सहयोगी हैं, स्नेही और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। भारत से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अच्छा, भारत तो पहले है, विदेश वाले भारत में ही तो आए हैं, लेकिन है भारतवासी। भारतवासी हो या विदेशी, असली तो भारतवासी हो ना। के भारत बाबा ने कहा असली तो भारतवासी हो ना। ये तो सेवा के लिए गए हो। ओरिजिनल आत्मा के संस्कार कौन से हैं, विदेश के या भारत के? कि विदेश का कल्चर अलग है। पहले बहुत कहते थे, पहले विदेशियों की ये कंप्लेन आती थी कि विदेशियों का कल्चर और है, भारत का कल्चर और है। अभी परिवर्तन हो गया है, अभी ऐसी कंप्लेन कोई विरले की आती है। अभी बदल गए हैं, अभी संस्कार इमर्ज हो गए हैं कि मुश्किल लगता है भारत का कल्चर। मुश्किल तो नहीं लगता। तो भारत वालों की विशेषता है सदा डबल विदेशियों की मेहमान नवाजी करना। आने और जाने वालों को भी मेहमान कहा जाता है। ऐसे तो मालिक हो, लेकिन आते हो और जाते हो तो उस हिसाब से मेहमान भी हो। बाप दादा भी मेहमान होकर आता है, तो बाप दादा भी भारत का मेहमान हो गया ना। विदेश का मेहमान बना नहीं बना, भारत के ही मेहमान बने। तो भारत की विशेषता है कि भगवान भी भारत में ही मेहमान होकर आते हैं और आप सभी को भी राज्य भाग्य भी भारत वाले देंगे ना। भारत में महल बनाएंगे या विदेश में? कहाँ महल बनाएंगे, भारत में बनाएंगे ना। तो देखो भारत कितना बड़े दिल वाला है, जो भगवान को भी मेहमान बना सकते हैं, वो कितने बड़े हो गए। तो भारत की विशेषता है, एक तो सभी की बड़े दिल से मेहमान नवाजी करते हैं, दूसरा भारत स्थापना के निमित्त हैं। अगर भारत की बहनें विदेश सेवा में नहीं जाती तो आप लोग कैसे आते? विदेश सेवा के अर्थ भारत की बहनें निमित्त बनी ना। तो भारत स्थापना के निमित्त है और भारत ही आप सबको राज्य के साथी बनाने के निमित्त हैं। पहले आपको महल देंगे, पहले आपको रखेंगे। भारत फ्राक दिल है, पहले आप करने वाले हैं, मैं करने वाले नहीं। भारत सदा ही दान पुण्य करने में होशियार है। तो औरों को आगे बढ़ाना ये पुण्य है, औरों को दूसरों को आगे बढ़ाना ये पुण्य है। अच्छा, विदेश से सिंधी भाई बहनों का ग्रुप आया है, सिंधी ग्रुप हाथ उठाओ। यह ब्रह्मा बाप के देश के साथी हैं, तो नज़दीक के साथी हो। सिर्फ आए थोड़ा देरी से हो, लेकिन लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। ऐसे है ना, पीछे रहने वाले नहीं हैं। स्नेह और सहयोग में सिंधी ग्रुप पहला नंबर आता है। बाकी एक बात ऐड करनी है, 3 शब्द है, एक सहयोग, दूसरा स्नेह, तीसरा शक्ति। तो स्नेह और सहयोग में सभी पास हो। और अभी
शक्ति रूप में थोड़ा और आगे बढ़ना है। शक्ति रूप बनेंगे ना तो राजधानी में भी नंबर लेंगे। अभी सभी आपको स्नेह की दृष्टि से देखते हैं कि ये देश के साथी हैं, बाबा के देश के साथी हैं। अभी शक्ति रूप बनने से और सिंधियों को सहज जगाएंगे। अभी स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ कि इतनी शक्ति आ गई है, धारणा की शक्ति, चलने की शक्ति, अभी ये ऐड करना है। बाकी बाप दादा को पसंद हो, अच्छे लगते हो, अच्छा एक एक कम से कम कितनों को जगाएंगे, एक दीपक कितनी दीपमाला बनाएंगे, लाखों की, वाह अच्छी हिम्मत रखी है, 1000 भी नहीं लाख, मुख में गुलाब जामुन अच्छा है। और ये तो ज़रूर है कि एक आता, 1000 भी नहीं लाख, मुख में गुलाब जामुन अच्छा है। ये तो ज़रूर है कि एक आता है तो अनेकों का वायुमंडल बदलता है। चाहे आने में देरी करते हैं लेकिन वायुमंडल तो बदलता ही है। वायुमंडल बदल रहा है ना। अभी अच्छा अच्छा सब कहने लगे हैं, अच्छा बनने की हिम्मत नहीं है लेकिन अच्छा है, यहाँ तक तो पहुँचे हैं ना, पहला कदम तो हुआ है, धरनी तो बनी है ना। अभी और बीज डालकर फल निकालना। अभी जहाँ तहाँ देखने में आता है ये वायुमंडल बदलता जाता है। पहले आना नहीं चाहते थे, अभी आना चाहते हैं लेकिन यहाँ से मना होती है। फर्क तो पड़ गया है ना। आप लोग आते हैं, सुनाते हैं तो दूसरे भी कहते हैं ना कि हमको भी ले चलना, हमको भी ले चलना, तो फर्क आ गया है ना। अभी माला तैयार करके आना। अभी दूसरी बारी आओ तो माला तैयार करके आएंगे या कंगन तैयार करके आएंगे, माला तैयार करके आएंगे। अच्छा है, हिम्मत है बच्चे, मदद दे बाप, सदा मददगार है बाप। सिर्फ हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ और बाप 1000 कदम मदद बढ़ाने के लिए बंधा हुआ है। बाप को भी बांधने वाले हो ना, स्नेह की रस्सी में बांधने में होशियार हो। अच्छा, बाप को शुद्ध दिल वाले प्रिय लगते हैं और बाप आपको प्रिय लगता है। ऐसे जादू तो नहीं लग गया, यह जादू फायदे वाला है, नुकसान वाले नहीं। तो अच्छी तरह से जादू लगा, थोड़ा तो नहीं लगा जो वहाँ उतर जाए। जादू माना परिवर्तन, तो परिवर्तन हो ही गया ना। इस जादू से खुश और ना घबराते तो नहीं हो। सभी चैरिटी बिगेन्स एट होम सिद्ध करने वाले बने हो। नहीं तो जब ये सेवा करते हैं तो सभी लोग पूछते हैं कि सिंधी लोग क्यों नहीं आते, तो आप कहेंगे आते हैं ना, तो सहयोगी बन गए ना। टू लेट में नहीं आए, लेट में आए, फिर भी लकी हैं। सभी हंसते हैं, अच्छा है, रोते तो नहीं है ना, फलाने को रुलाते हैं। आप हंसाते हो तो अच्छा है ना, रोने वाले को भी हंसा दो, परवाह नहीं करो, हंसने दो। फिर ये हंसने वाले आपको नमस्कार करने वाले हैं। आज हंसते हैं, कल नमस्कार करेंगे। अच्छा, दुबई से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अच्छा, गुप्त सेवाधारी, अननोन बट वेरी वेल नोन, राज्य के हिसाब से गुप्त रूप से सेवा कर रहे हैं और अविनाशी रतन है। चाहे कितनी भी हलचल हो जाए लेकिन अविनाशी रतन होने के कारण अचल है। गुप्त में भी आगे बढ़ रहे हैं। दुबई वाले पक्के हैं ना, हिलने वाले तो नहीं है ना, तो अच्छी हिम्मत रखने वाले हैं, इसीलिए बाप दादा की स्पेशल मदद और मुबारक। अच्छा, नया वर्ष मनाया कि 12 बजे मनाएंगे। आपकी तो हर घड़ी नई है ना कि 12 बजे नया होगा, हर घड़ी नई है, हर सेकंड नया दिन है। जब भी मनाओ आपके लिए नया वर्ष है। जब युग ही नया है तो नवयुग स्थापन करने वालों का सब नया है कि 12 बजे नया होगा। आपके लिए नया है ना, क्योंकि आप नए बन गए हो ना, तो वो तो घंटा बजाएंगे। अभी 12 घंटे बजा दो, इसमें क्या है। अच्छा, चारों ओर के नवयुग के राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के निमित्त विशेष आत्माओं को, सदा पुरुषार्थ में नवीनता श्रेष्ठता लाने वाले सर्वस्नेही आत्माओं को, सदा बाप का नाम प्रत्यक्ष करने वाले सपूत आत्माओं को, सदा मेरा और मैं को यथार्थ भाव और अर्थ में लाने वाले सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, चारों ओर के न्यू वर्ष के कार्ड बहुत आए। वैसे तो कार्ड खरीद करते हो और बाप दादा के पास पहले ही आपकी मुबारक पहुंच जाती है। कार्ड में लिखने के पहले बाप के दिल में लिख जाती है, लेकिन फिर भी सुहेज मनाने के लिए भेज देते हैं। तो बाप दादा सभी देश विदेश के न्यू वर्ष के पत्र और कार्ड भेजने वालों को विशेष पदम गुणा मुबारक के साथ सदा उड़ने वाले और उड़ाने वाले, सदा सहज विश्व परिवर्तक बनने वाले इस स्वरूप से पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। दादी जी से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात।
आपके संकल्प पूरे हो रहे हैं ना, अच्छा है। तो जो निमित्त बनता है उसको टचिंग होती है। ब्रह्मा बाप के समान हो। ब्रह्मा बाप को नींद आती थी क्या? तो निमित्त बनने वालों को निमित्त बनने के कारण संकल्प अच्छे आते ही हैं। अच्छा है, आपके सहयोगी भी अच्छे अच्छे हैं। आदि रतन का ग्रुप अच्छा है। फाउंडेशन जो होते हैं, फाउंडेशन के पिलर्स अगर कम मजबूत होते हैं तो चाहे कितना भी कोई हिलाए, अगर पिलर्स पक्के हैं तो सब सहज होता है। दादियों से बाप दादा आप निमित्त पिलर्स का ग्रुप देखकर खुश होता है। मजबूत पिलर है ना, हिलने वाले हैं ही नहीं, चाहे कितना भी कोई पिलर को हिलावे, लेकिन अविनाशी हैं। अच्छा है, भारत और विदेश दोनों ही सेवा स्थान और सेवा में रेस कर रहे हैं। एडवांस मुबारक हो। जो सेवा कर रहे हैं उन्हों को विशेष याद प्यार देना। अच्छा है, क्या नहीं हो सकता? जो चाहे वो कर सकते हो आप, जो चाहे वो करा सकते हो, और बच्चे निमित्त बन सकते हैं। अच्छे हैं चारों ओर के, चाहे देश चाहे विदेश, लेकिन सहयोगी बहुत अच्छे हैं। और समय पर सहयोगी बनने के कारण जो समय पर सहयोगी होते हैं उनको एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। स्थान अपना साधन लेकर आता है। ज्ञान सरोवर का देखकर समझते हो ना, इतना कैसे होगा क्या होगा, लेकिन सहज बढ़ता जाता है, होता जाता है। प्रैक्टिकल सभी ब्राह्मणों की अंगुली उमंग उत्साह से पड़ रही है, इसीलिए सहज हो रहा है। खर्चा भी खूब हो रहा है और सहयोग भी खूब मिल रहा है, मिलता रहेगा अभी आगे भी। तो सहयोग देना है या मकान बन गया बस। अभी दादी को मेला करना है। मेला तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, वो तो सहज है। ये करोड़ों की बात है, वो लाखों की बात है, फ़र्क है ना। अच्छा है, जो कार्य हो जाए और जितना तुरंत हो जाए उतना अच्छा है। 12 बजे रात तक भाई बहनों ने खूब गीत गाए। फिर बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष 1995 की मुबारक दी। चारों ओर के सभी बच्चों को नए वर्ष की पदम 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 गुणा मुबारक हो। इस नए वर्ष में यही दृढ़ संकल्प करो कि सदा खुश रहेंगे और सभी को दिल खुश मिठाई खिलाएंगे। कैसी भी परिस्थिति हो, बाबा ने कहा कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। कोई आपको दुख देने की बातें भी करे, लेकिन हम सदा सुख देंगे, सुख लेंगे। इस दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ नए वर्ष को आरंभ किया। तो पुरानी बातों को, पुरानी दुनिया की बातों को विदाई दी, वापस तो नहीं लेंगे। तो सदा विदाई की बधाइयाँ हो, मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।